नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 25, 26 और 27 सितंबर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब बात करते हैं मॉनसून वापस लौटने के शुरू होने के बाद आखिरकार इस तरह से उग्र प्रदर्शन कर रहा है। मॉनसून की उत्तरी सीमा, मॉनसून की वापसी की जो सीमा है, इस समय भी आप देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्सों पर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर ही बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग की लाइनें दिख रही हैं, ये मॉनसून के वापस होने की नॉर्मल विड्रॉल डेट है। यानी यहाँ पर आज हम 25 सितंबर के दिन खड़े हैं और 25 सितंबर का जो समय है, उस दौरान तक गुजरात के कुछ और भागों से वापस लौट जाना था मॉनसून को। राजस्थान के भी कुछ इलाकों से मॉनसून अलविदा कह जाता है आमतौर पर, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख को आमतौर पर अलविदा कह जाता है। लेकिन अभी तक वापसी आगे नहीं बढ़ी है। वजह, जो सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के रूप में, अभी भी हरियाणा के ऊपर है और इस सिस्टम से ट्रफ बनी हुई है सेंट्रल इंडिया तक, और इसके प्रभाव से अभी भी कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। भारत में, संपूर्ण भारत में बारिश का आंकड़ा अगर हम देखें तो सामान्य से 7% ऊपर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं आज और कल परसों क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये सिस्टम एक तरफ कमजोर हो रहा होगा, दूसरी तरफ एक सर्कुलेशन यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल यानी कि मध्य और पश्चिमी भागों पर, बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बन गया है। इस सर्कुलेशन का प्रभाव कितना होगा ये हम आने वाले दिनों के लिए देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज हरियाणा और पंजाब में सुबह के समय काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तरी भागों में कई जगहों पर, वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज दिन में भी अनुमान है कि जो बाकी बचा हुआ समय है, इस समय तकरीबन 1:30 बजे के बीच का समय है। अब से लेकर शाम के और रात के समय में उम्मीद यह है कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर के बीच में, बस्ती, देवरिया और आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर पंजाब, हरियाणा में धीरे धीरे अब क्लियर होने लगेगा शाम से वेदर। हालांकि 1-2 स्पेल पासिंग शावर के रूप में यहाँ दिखाई दे सकता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर भी चूँकि डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर भी है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी आज बारिश होने की संभावनाएं सुबह से बनी हुई हैं। कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड भी की गई है और कुछ जगहों पर, खासतौर पर दरभंगा और भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के बीच में कुछ स्थानों पर बिहार में बारिश हो सकती है। और जमशेदपुर से लेकर देवघर के बीच में, ये जो पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं आप झारखंड का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भी गंगेय और उप हिमालयी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई स्थानों पर, और असम तथा अरुणाचल में कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं बारिश के लिए। और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम रही हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में कुछ इलाकों में, खासतौर पर ओडिशा में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर, दक्षिणी भागों में रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ इलाके बारिश वाले हो सकते हैं। पूर्वी एमपी में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं, जिसमें रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो यहाँ पर विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में और मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादा वर्षा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नहीं है। गुजरात में भी काफ़ी हद तक मौसम बदल चुका है। हालांकि अभी भी गुजरात के ऊपर थोड़ी सी आर्द्र हवाएं अरब सागर से पहुंच रही हैं, जिसमें कच्छ में भी पहुंच रही हैं, उन इलाकों पर भी पहुंची जहां से मानसून वापस हो गया है। हालांकि मानसून की वापसी की घोषणा में संभवतः थोड़ी जल्दबाजी हुई है, थोड़ा सा रुका जा सकता था, वेट किया जा सकता था, क्योंकि सिस्टम बन रहा था और उसके आगे जाने के चांसेस थे। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीदें, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या पूर्वी रीजन हो, कहीं कहीं पर बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं। राजस्थान में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर, और सुबह के समय थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन अब ड्राई वेदर रहेगा। इधर साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्कैटर रेनफॉल की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं।
इसके बाद हम 26 सितंबर की अगर बात करें तो 26 सितंबर को आप देख सकते हैं सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल जाएगी। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर आप देख सकते हैं पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो रही हैं और ये पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ भी होंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी ये पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के आने से बदलाव ये होगा कि आसमान पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिन का समय रहेगा, वीकडे शुरू हो रहा है, नवरात्र का पहला दिन होगा, इस दिन यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ़ रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। जिस तरह का मौसम पूरे उत्तर भारत के भागों में और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। तो आपको बता दें कि नवरात्र का पहला दिन जो होगा वो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स के लिए बहुत ही प्लेजेंट होगा। हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा की, आसमान साफ हो जाएगा, दिन में काफ़ी धूप रहेगी और सुबह रात के समय थोड़ा सा प्लेजेंटली कूल वेदर हो सकता है। दिन में थोड़ी गर्मी हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, धूप तेज़ होने की वजह से। उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में कुछ इलाकों में ज़रूर वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इधर पंजाब में जो फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर, दो अलग अलग दिशा की हवाओं के आपस में टकराने की वजह से यहाँ पर कुछ मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। क्योंकि आप देखिए ये अरब सागर की हवाएं, आर्द्र हवाएं पहुँच रही हैं, इधर लैंड रीजन से ड्राई विंड्स पहुँच रही हैं, तो दो जो हवाएं हैं यहाँ मिक्स हो रही हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में वेदर डेवलपमेंट हो सकता है और अचानक होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, बागपत से लेकर आगे बढ़ेंगे बरेली, शाहजहांपुर तक और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, तो इन सभी जगहों पर पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। सुबह के समय हो सकता है भोर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, बाकी उससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। रात से ही मौसम साफ होने लगेगा और यहाँ ड्राई वेदर हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें रहेंगी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया और बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, इन भागों में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बिहार में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर खासतौर पर किशनगंज के नीचे के हिस्सों में और नवादा से लेकर गया, बक्सर, कैमूर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अगर हम नीचे की तरफ चलें झारखंड की ओर, तो झारखंड में भी अधिकांश शहरों में वर्षा होने के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम शहरों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा अभी भी लोगों के लिए चुनौती बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गंगीय क्षेत्र जो हैं, यानी प्लेन्स रीजन है, गंगा का मैदानी इलाका है, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा मौसम सक्रिय नहीं रहेगा, मानसून कमज़ोर रहेगा, लेकिन उपहिमालयी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और साथ ही साथ सिक्किम में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूर्वोत्तर में एज़ यूजुअल वेदर रहेगा, चाहे वो मेघालय हो या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, इन सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों पर बारिश बढ़ रही है। वजह वही सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में आज बना हुआ है, वो मूव करते हुए आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर थ्रो करेगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ हो, मराठवाड़ा या फिर मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सों में जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर गतिविधियाँ ज़रूर कम हो जाएंगी कल आज की तुलना में, लेकिन दक्षिणी भागों में भोपाल और बैतूल तक बारिश बढ़ सकती है। इसके बाद साउथ में अगर देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन भागों में बारिश बढ़ सकती है। मुंबई से लेकर सूरत के बीच में और सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर, गुजरात में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो ये 26 सितंबर की बात रही और अब बताते हैं आपको 27 सितंबर की सिचुएशन क्या होगी। 27 सितंबर को सिचुएशन और बदल रही है। यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी भागों में, कुछ पूर्वी हिस्सों को छोड़ दें तो, और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में लाइट रेन कहीं कहीं पर और उत्तराखंड में भी लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन बदल रही है। तो पहाड़ों पर भी मौसम बदल रहा है, मैदानी इलाकों में भी बदल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फतेहपुर और आसपास के कुछ इलाकों में ज़रूर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावनाएं हैं, लेकिन उत्तरी इलाकों में अगर देखें तो अयोध्या से लेकर नीचे ऊपर की तरफ जब चलेंगे नेपाल की तरफ, तो यहाँ पर फिलहाल लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। बिहार में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा वर्षा संभावित है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण और पटना, वैशाली से लेकर जो ये वाला हिस्सा है, मधुबनी, इन सभी भागों में फिलहाल लाइट रेन की
के आसार दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा और पूर्वोत्तर में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी कोई चेंज नहीं है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। एमपी में सिर्फ साउदर्न पोर्शन में बारिश होगी, चाहे वो पश्चिमी इलाका हो या पूर्वी हिस्सा हो। तो यहाँ पर मांडला, बालाघाट से लेकर खंडवा के बीच में और बैतूल के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। लेकिन भोपाल, नीमच, रतलाम, इंदौर और गुना, ग्वालियर, इधर सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर हो जाएगा, क्योंकि हवाएं बदल जाएंगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। गुजरात में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में फिलहाल मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बारिश यहाँ थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक में बारिश की उम्मीदें हैं। सौराष्ट्र में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। साउथ इंडिया में सिचुएशन बदल रही है। यहाँ पर हवाएं आर्द्रता लेकर पहुंच रही हैं। तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश के अलावा तटीय तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तो अगले 3 दिनों का मौसम कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी अपडेट हम आपको करते रहेंगे मौसम के बारे में। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।